नमस्कार, स्वागत है सभी का प्रयागराज ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग में। दोस्तों, आज 3-4 दिन बाद फिर से धूप निकलनी स्टार्ट हुई। बहुत जगह धूप की वजह से पिछले 5-6 दिन के पहले जो बारिश का मौसम नहीं बन रहा था हमारे यहाँ यूपी में, प्रयागराज में, तो कई दिन लगातार धूप हुई, बहुत हार्ड धूप हुई थी। तो इसकी वजह से किसानों का थोड़ा सा फ्लावर का बड का नुकसान हुआ था। तो अभी फिर से आज धूप स्टार्ट हो रही है, पर उतनी बादल है थोड़ा बहुत। दूसरा, आज का जो हमारा सबसे टॉपिक है वो बारिश का जो महीना है, ये जो लगा हुआ है, इसमें फंगस क्यों आता है और इसका कारण क्या है, और इसका आप जैसे कोई दवा डाल रहे हैं, यूज कर रहे हैं फंगिसाइड कोई भी, वो असर क्यों नहीं कर रहा है। इसी में आज थोड़ा सा बात होगी कि फंगस क्यों आ रहा है, उसका कारण क्या है, और नई नई पत्तियों पे भी फंगस आ जाता है। तो 2-3 कारण उसका, और उसका इलाज भी बताएंगे। और आपको उसका वो कारण आने का वो आपको हम बैक कैमरे से दिखाते हैं कि वो फंगस आता क्यों है ज़्यादा तक प्लांट में, तो उसका रीज़न भी दिखाएंगे। और कई लोगों का ये भी आया मैसेज कि नीचे का जो मदर प्लांट है उनका वो फंगस उनमें भी लग रहा है, तो उसका भी एक सल्यूशन बताया जाएगा आपको कि उसका सल्यूशन हम जो अपना करते हैं, लोग तमाम चीज़ें करते हैं जो हम अपना कर रहे हैं, वो बताएंगे। और पक्का है कि आपका वो नीचे वाला जो आपका मदर प्लांट ख़राब होता है वो कभी नहीं ख़राब होगा। इसको आप अगर आप छोटा सा काम करेंगे तो वर्क करेंगे तो ज़रूर सल्यूशन इसका मिल जाएगा आपको। चलिए दिखाते हैं आपको बैक कैमरे से पहले फंगस आने का कारण और उसका इलाज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा प्लांट क्लीन है, एकदम पूरा एकदम हरा भरा है। फ्रूट का साइज़ आप देख सकते हैं, फ्रूट का साइज़ कितना ज़बरदस्त है। अभी एकदम कच्चा फ्रूट है, छोटा फ्रूट है। तो फंगस आने का कारण आपको दिखाते हैं, चलिए। तो ये पत्ता आप देख रहे हैं, अभी ये मिबाओ का है, नया ब्रांच है निकल रहा है। अभी देखिए यहाँ तक आया है, तो यहाँ पे देखेंगे आप ओस या बारिश जो भी है, यहाँ पे पानी भरा हुआ है। तो कोई भी लंबा पत्ता हो या छोटा पत्ता हो, उसमें अगर ऐसे तरीके से बारिश हो रही है, पानी भरा रहेगा, तो आप देखेंगे कि अगर कुछ दिन 4-5 दिन, ये नया पत्ता है अभी, तो इसको हम अभी टर्न करके यूँ मोड़ देंगे, पत्ता ये खाली हो जाएगा। तो आप ऐसे पूरा तो कर नहीं सकते हैं कि आपको हर पत्ते को बांध पाएंगे जाके। तो इसका सल्यूशन ये है कि आप इसका ये करिए काम कि जैसे आपका लीफ हो गया है 70-60 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, तो उसको जहाँ से काटिए जहाँ पे वो पानी ना रुके, जहाँ से आपका ऐसे टाइप का पौधा का पत्ता जो है टेढ़ा ना हो। यहाँ से देखिए, यहाँ पे बीच में गड्ढा हो गया, यहाँ से फिर ये उठ गया है नया कल्ला, तो इसको आप काट देंगे यहाँ से, तो फिर पानी ये नहीं रुकेगा। होगा क्या कि अगर आप इसमें पानी भरा रहेगा हर पत्ते में, नया पत्ता हो चाहे पुराना पत्ता हो, कोई भी हो, तो अगर इसमें पानी भरा रहेगा तो यहाँ से फंगस कुछ दिन बाद जब पानी नया पत्ता सोख लेगा अच्छे से, तो यहाँ से फंगस का जो स्पॉट बनना शुरू होगा। उसके बाद फिर यहाँ से बन गया, इसमें अगर ज़्यादा हो गया, ज़्यादा फंगस आ गया, तो फिर वो दूसरों पत्तों को भी फैलाना शुरू करेगा उड़ के, या फिर कांटेक्ट, आप जैसे पौधे को फ्रूट तोड़ते हैं या बड तोड़ते हैं, उसके कांटेक्ट के ज़रिए भी वो फंगस अब पूरे प्लांट में आएगा। तो एक कारण ये होता है नया फंगस आने का दोस्तों। पुराना जो आपके यहाँ फंगस है वो है ही, और एक कारण, ये मेन कारण है नया फंगस आने का। चलिए अब दूसरा कारण दिखाते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं हमारी कैनोपी जो है, मतलब कि अच्छी खासी है। कम से कम अगर हम पूरा सर्कल में देखें तो इसमें 100 से 150 पत्ता कम से कम होगा। और उसके बाद बहुत से लोग करते क्या है, जो भी पत्ता निकलता है ऊल जलूल तरीके से सब छोड़ते रहते हैं, सारे पत्ते छोड़ देंगे, एक के ऊपर सब ऐसे लद जाता है पूरा प्लांट। क्या होता है, निचले वाला हमारा जो पत्ता है उसको धूप ज़रा सा भी नहीं मिल पाता है, और उसमें हवा भी नहीं पास हो पाती है, इतना ज़्यादा घना कर देते हैं। दोस्तों एक चीज़ बता दे रहे हैं, कम से कम 100-150 के बीच में आप पत्ता रखेंगे पूरे पोल पे, अगर आप पोल सिस्टम से कर रहे हैं तो अच्छी फ्रूटिंग आएगी आपके यहाँ। क्योंकि जो निचले हिस्से पे, जो अंदर की लेयर पे पत्ता रहेगा, मान लीजिए यहाँ, उस पर अगर धूप नहीं पड़ रही तो उसमें फ्रूट आने का चांस बहुत ज़ीरो है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, आपका वो न्यूट्रिशन ही खाएगा। तो पत्ता 100-150 ही रखिए। आप कमर्शियल फ्रूटिंग ले रहे हैं तब भी बहुत अच्छा है इसका, मेरा अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। ज़्यादा घना कैनोपी करने से कोई मतलब नहीं है, आप बहुत घना कर देंगे उस पर एयर जो वेंटिलेशन बनता है वो नहीं बनेगा, धूप नहीं जाएगी अंदर,
तो अगर कोई पत्ते में फंगस आया तो वो तुरंत टच पे रहेगा तो जल्दी से फैला देगा। इतना स्पेस होना चाहिए। आप 100 से 150 तक एक पोल पे लीफ रखें, बहुत अच्छा रहेगा आपके फ्रूटिंग, कमर्शियल फ्रूटिंग के लिए भी अच्छा रहेगा। बहुत से लोग सोचते हैं ज़्यादा घना रहेगा तो ज़्यादा फ्रूट आएगा, कोई मतलब नहीं है। इसका जो फर्स्ट और सेकंड लेयर है आपका पत्ता, बहुत सारा जो आप इस पे जमा देंगे उसमें फ्रूट नहीं आना है, फर्स्ट और सेकंड लेयर में ही फ्रूटिंग आना है। तो कोई मतलब नहीं है बहुत कैनोपी देना, लोड देना, और आप कैनोपी लिमिटेड रखेंगे तो उसको आपका फ़ायदा ये होगा कि फ्रूट का साइज़ भी आपका बहुत बड़ा बड़ा होगा। देखिए अभी ये बहुत कच्चा फ्रूट है, फिर भी काफ़ी बड़ा फ्रूट है। तो ऐसे आप इसको जब इस तरीके से कैनोपी मैनेज करेंगे तो उससे भी आपको फंगस के निजात मिलेगी। दूसरा चीज़ है, बहुत से लोग कहते हैं भैया बहुत सारा हमारा ग्रोथ है, अग्रेसिव ग्रोथ है। सबकी अग्रेसिव ग्रोथ होती है, कोई वैरायटी बहुत ज़्यादा ही करती है ग्रोथ, पर आप उस पर टिप कर सकते हैं। नया आ रहा है, आपको नहीं चाहिए, काट दीजिए, ऐसे इस तरीके से काट दीजिए। थोड़ा वर्क है, चाहे टहलते हैं, घूमते हैं, उसको काटते जाइए। पर आप बहुत सारा एकदम वल्गर तरीके से फैला देंगे, कोई मतलब नहीं है। ना उसमें फ्रूटिंग आनी है, वो आपका न्यूट्रिशन ही खाएगा, और पत्ते पौधे की रूट पे लोड रहेगा कि उसको बहुत ज़्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी। और इतना लिमिटेड 100 और 150 के बीच में आप पत्ता रखिए, बहुत शानदार ग्रोथ, बहुत अच्छी कैनोपी, बहुत अच्छा फ्रूट के लिए रहेगा, फंगस भी कम आएगा। तो और चलते हैं, आपको जो मदर प्लांट पे हमारे यहाँ फंगस आता है उसका कारण बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक एक डाली में 2-2 फ्रूट सेट है। अभी न्यू ब्रांच है, इसमें अभी ज़्यादा पुरानी ब्रांच नहीं है, फिर भी सेट है। तो अभी देखिए हम आपको दिखाते हैं, जो हमारे यहाँ फंगस आ जाता है मदर प्लांट पे लोगों के, उसको बचाने का एक तरीका, आसान बहुत तरीका है। जब भी आप प्लांटेशन करते हैं तो प्लांट अगर आपका पुराना भी हो गया है, नहीं भी कर पाए हैं, तो भी आप ये कर सकते हैं। कोई भी पत्थर का टुकड़ा लीजिए, कोई भी ईंट का, कोई भी पत्थर हो जो पानी सोखने वाला पत्थर हो, आप लगाते टाइम उसको देखिए, ये इतना ही बड़ा आपको टुकड़ा चाहिए, कोई ज़्यादा बड़ा हैवी टुकड़ा नहीं चाहिए। इतना बड़ा टुकड़ा ले लीजिए आप उसको, और यहाँ पे देखिए ये ऐसे मिट्टी से टच करके एकदम पौधे के पास ऐसे इसको रख दीजिए। और इसमें क्या है कि जैसे नमी आप देते हैं, गोबर की खाद भी देते हैं, तो इस पे डायरेक्ट टच नहीं होगा, इसके बॉडी पे टच नहीं होगा। चाहे चिकन मैन्योर हो, चाहे वो काऊ डंग मैन्योर हो, कोई भी खाद देते हैं बॉडी पे टच नहीं होगा। गोबर की खाद हो या कोई भी खाद हो, वो पानी स्टोर करती है, और या मिट्टी में भी बारिश का सीज़न है तो पानी स्टोर होता है। तो ये जो पत्थर का टुकड़ा है, ये आपका धूप से जैसे ही इसमें पानी की कमी होगी, वो पानी खींचता है नीचे से। तो जैसे ही पानी खींचेगा तो आपके प्लांट के पास पानी कभी जमा नहीं होगा, या फिर गोबर की खाद डायरेक्ट इस पे टच नहीं होगी, इस पत्थर की वजह से रोक लेगी, या ड्राई रहेगा। तो आपका फंगस आने का मदर प्लांट पे चांस बहुत रेयर केस हो जाएगा। समझ लीजिए कि आप ना के बराबर, और कोई मेहनत नहीं है। आप पहले नहीं किए हैं पुराने प्लांट पे तो भी कर सकते हैं, और नए प्लांट पे अगर लगा रहे हैं कोई भाई प्लांटेशन, तो आप जब लगाते समय ही ईंट का टुकड़ा तोड़ लीजिए, छोटा छोटा 100 ग्राम 50 ग्राम के अंदर का, और उसको रखते जाइए ऐसे सटा के प्लांट के पास। ये कभी हटाना नहीं है, जब आप खाद देंगे तो इसके ऊपर ये लुढ़क के इधर चली जाएगी, बार बार आपको सफाई भी नहीं करनी पड़ेगी। बोन जो चिकन मैन्योर है वो बहुत हार्ड होता है, तो अगर वो पौधे के इसके मदर प्लांट पे अगर सट गया, यहाँ पे गिर गया, एकदम टच हो गया, तो उसमें फंगस ज़्यादा आने का चांस रहता है। अब क्योंकि बोन मील देने का और चिकन मैन्योर, काऊ डंग मैन्योर देने का टाइम हो रहा है, तो ये करके आप मदर प्लांट को बचा सकते हैं। ये फंगस आपके प्लांट को भी रोकता है। नीचे से जब ड्राई रहेगा तो अच्छे से वर्क करेगा, तो ऊपर का उसका इम्यूनिटी सिस्टम जो नीचे लोड रहेगा, उसको स्ट्रेस रहेगा, उसके बजाय वो ऊपर अपना अच्छे से काम करता रहेगा। तो ये कारण है मदर प्लांट पे आने का और उसका बचाने का। और एक कारण है, चलिए आपको उसको भी बताते हैं। कारण बताने से पहले मैं LD5 का आपको फ्रूट दिखा रहा हूँ, ओरिजिनल LD5। देखिए आप इसके पत्ते से इसका जो स्पाइक है, मैंने वीडियो डाल रखी है, फिर भी आपको दिखा देता हूँ। और चलिए आपको दिखाता हूँ कारण। तो दोस्तों जो ये वाला कारण है, आप कोई भी किसान भाई हो, क्या करते हैं कि एक ही फंगिसाइड पकड़ के बैठ गए हैं। बहुत से लोग हैं, अगर आपके यहाँ अच्छा काम कोई भी कर रहा है, मान लीजिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, या किसी के यहाँ साफ काम करता है अच्छा, और किसी के यहाँ बाविस्टिन काम करती है,
नटीवो काम करता है, किसी के यहाँ सब अलग अलग, यहाँ किसान भाइयों के यहाँ अलग अलग चीज़ें सूट करती हैं। तो होता क्या है कि वो लोग एक ही चीज़ पकड़ के बैठ जाते हैं और उसके बाद उसमें फिर वो फंगिसाइड को बदलते नहीं हैं। तो एक ही चीज़ अगर आप बार बार यूज करेंगे तो पौधों को वो उसका जो है असर धीरे धीरे कम होने लगता है। तो क्या करना है आपको, कम से कम आप 3 फंगिसाइड रखिए और 2 महीने 3 महीने मान लीजिए आप चला रहे हैं, एक ही फंगिसाइड चला रहे हैं, तो उसके बाद क्या कीजिए कि 2 महीने में एक बार आपको फंगिसाइड को चेंज करना है। कोई भी फंगिसाइड आप चलाते हैं कम से कम 2 या 3 रखिए और उसके बाद 2 महीने लगातार कोई डाल सकते हैं, फिर तीसरे महीने में आप एक बार चेंज कीजिए उसको। अगर आप चेंज कर देंगे तो उसका जो असर है वो आपके प्लांट पे अच्छा चलता रहेगा और एकदम से आपको वो फंगिसाइड जो उसका वर्क है वो अच्छे से काम करेगा। इस फ्रूट को आप देख के पहचान जाएंगे दोस्तों, ये मिबाओ बहुत ही लाजवाब और ड्रैगन फ्रूट का राजा मैं इसको मानता हूँ। अभी देखिए ज़्यादा दिन का फ्रूट नहीं है, इसकी साइज़ देख सकते हैं मेरे हाथ से आप, ये देखिए अभी ज़्यादा दिन का बिल्कुल फ्रूट नहीं है, पर कम से कम 300 ग्राम है। और उसके बाद आप फंगिसाइड ऐसे बार बार बदलते रहेंगे तो आपका फंगस इस टाइम बारिश के सीज़न में बिल्कुल समझ लीजिए कम हो जाएगा, धीरे धीरे जीरो हो जाएगा। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी कैनोपी है, पर आपको फंगस कहीं आपको एक भी नहीं दिखेगा। उसकी वजह है कि अभी ये पत्ता जैसे आया है यहाँ से, अभी यहाँ पे इसके पानी भरता था, यहाँ मैंने टिप कर दिया है, मैंने शुरुआत में आपको बताया। तो अब ये पानी इस पर नहीं रुकेगा। अब कोई भी नया पत्ता होता है तो ऐसे मैं आपको दूसरा पत्ता कोई दिखाता हूँ। बहरहाल सारे पत्ते कटे हुए हैं, ये देखिए, पर ये भी नया ब्रांच है। तो इसमें अब क्या है, ये ऊपर है अभी, तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ ढलान है, तो यहाँ पे पानी भरने का चांस रहता है, पर पानी कम रहता है क्योंकि वो धीरे धीरे वर्क जैसे और पुराना होगा ये नीचे डाउन हो जाएगा तो पानी नहीं भरेगा। तो पत्ता आपको जब भी करना है आगे से ऐसे टिप कर देना है, कट कर देना है, जहाँ से आपको अगर लंबाई अच्छी हो गई है तो। और उसके बाद ऐसे पत्ते की वजह से ही स्पॉट बनेगा, स्पॉट फिर वो धीरे धीरे कॉन्टैक्ट फंगिसाइड अपना फंगस फैलाएगा। तो इस बातों का ध्यान रखिए और अपने प्लांट को फंगस से बचाइए। आप अगर ऐसे मैनेज करते हैं, इस तरीके से देखेंगे आपके यहाँ धीरे धीरे फंगस एकदम कम हो जाएगा, समझ लीजिए कोई फंगस नहीं रह जाएगा, धीरे धीरे एकदम आपके प्लांट पे फंगस जीरो हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।